हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जय महाकाल। नहा धो के हो गए रेडी चलने के लिए? आज की जर्नी स्टार्ट होगी अभी सीहोर की तरफ। आज जाएंगे हम सीहोर कुटेश्वर धाम। सो वहाँ दर्शन करके आते हैं और फिर वापस यहीं उज्जैन। फिर देखेंगे, एक बारी वापस आ जाएं, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है, फिर उसके अकॉर्डिंग विल प्लान कि नेक्स्ट क्या करना है और कैसे करना है। सो यही है। बाकी तो अभी मैं तो रेडी हो गया हूँ, पीयू रेडी हो गई है, पीयू की मम्मा अभी रेडी हो रही है। सो जैसे ही वो लोग रेडी हो जाते हैं तो फिर देखते हैं। तब तक ज़रा नीचे देखते हैं, गाड़ी निकालते हैं पार्किंग से। उसके पीछे 2-3 गाड़ियाँ लगी हैं यार। सो कैसे निकलेगी पता नहीं। अभी उन सबको जगाना पड़ेगा या क्या होगा या कैसे करते हैं। सो चलो कनेक्ट करते हैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है जी। हाँ जी, आ गया हूँ फिर आपसे मिलने। तो अभी गाड़ी में और जा रहे हैं सीहोर की तरफ। कुबरेश्वर धाम के जाना है हमने और चल रहे हैं। चले हुए काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा तो हो ही गया होगा, ज़्यादा ही हो गया होगा यार वैसे तो। लेकिन बीच में रुके थे, थोड़ा नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। और ब्रेकफास्ट में आज हमने थोड़ा काफ़ी चीज़ें ट्राई कर दी। जैसे क्या खाया हमने, प्याज की कचौड़ी ट्राई की और हींग और दाल की कचौड़ी ट्राई की, खमन खाया, देन समोसा भी खाया। सो यही सब मिला जुला के यही सब चीज़ें खाई। गुलाब जामुन भी पीयू ने खाया, ऑल दो वो अच्छा नहीं था। और जी रास्ता कितने को जा रहा है? हमने तो कुटे न जाना है। रास्ता देख रहे थे, यहाँ पे डाइवर्जन था तो थोड़ा ज़रा रास्ते का देख रहा था किधर जाना है। सो ये है। बाकी चीज़ें अच्छी थी, मतलब टेस्ट वाइज तो अच्छा था। कचौड़ी वचौड़ी भी काफ़ी अच्छी स्वाद थी, जी सा आ गया। और बस ये है कि चाय नहीं हमने वहाँ पे पी, क्योंकि चाय उसने क्या था ना कि बना के रखी हुई थी यार, थर्मस में भर रखी थी उसने चाय बना के। और थर्मस वाली चाय आप समझ लो, तो चाय नहीं पी आज सुबह से, चाय ही नहीं पी है मैंने तो। नीति तो फिर भी पी चुकी है, पर मैंने तो आज सुबह से चाय नहीं पी, तो दिन थोड़ा अधूरा सा लग रहा है चाय के बिना। लेकिन अब ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर से गर्मी, सूरज देवता की तपिश ने भाई साहब सब मामला सेट कर रखा है। चाय वाय छोड़ो, तो ये चल रहा है। पीयू पीछे लेटी है, फोन देख रही है इस समय तो, और मजबूरी है उसे फोन देना, वरना दिमाग खा रही थी। तो उसे फोन दिया है थोड़ी देर के लिए, वो अपने वीडियो देख रही है पीछे बैठ के। और बाकी तो यार कुछ नहीं है, जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। वहाँ पे गर्मी बहुत ही तेज है, क्या बताएं कितनी तेज है। कितना टेम्परेचर है? और लो बाहर के कुछ नज़ारे, कुछ है तो है नहीं वैसे दिखाने के लिए। बाकी सीधी रोड है, और ये कुछ लोगों ने इधर खेत वेत है जो अपनी खेती वेती कर रखी है। तो बाकी तो कुछ नहीं है, नॉर्मल सा ही है, कुछ ऐसा दिखाने वाला। कितना टेम्परेचर है? वाईफाई नहीं। ओहो, तो टेम्परेचर हमें पता नहीं लग पा रहा भाई, कि टेम्परेचर की होगी दिक्कत। नीतू के फ़ोन में इंटरनेट चल नहीं रहा है फॉर सम रीज़न। अब एक फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा फ़ोन आईफोन उसके पास है, पीयू के पास है। तो अब आपको टेम्परेचर कैसे बताएंगे कितना टेम्परेचर है? टेम्परेचर जो भी हो, बट गाड़ी में तो यार डबल गर्मी लग जाती है ना, क्योंकि शीशों में जब सनलाइट आती है तो वो ज़्यादा चुभती है, वैसे ही है। और बताइए क्या मिजाज है आपके यहाँ मौसम का? क्या ठंड है या ऐसे ही सनी डे है? क्या फोग है आपके यहाँ पे, या
ऐसे ही क्लियर स्काई है? बताओ यार, कमेंट में लिख दो, पढ़ लूंगा मैं सारे। लिखो। चलो मिलते हैं आपसे फिर कहीं और। वैसे तो ज़्यादा देर का रास्ता बचा नहीं है, ये कह रहे हैं 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे, और अराइवल टाइम दिखा रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल बाबा कह रहे हैं। देखो, आपको मुझ पे ट्रस्ट है तो इस टाइम को कैलकुलेट मत करना, और गूगल बाबा पे ट्रस्ट है तो भाई ये कह रहे हैं कि 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे, और आपका अराइवल टाइम है 1:30 बजे का, 1:33, और यहाँ से अभी बचा है 118 किलोमीटर। तो बाकी तो आपको पता ही है कि हम तो छोटे रास्ते भी लंबे कर देते हैं, और लंबे तो फिर लंबे होते ही हैं। तो वैसे यार एक बात है, जो मजा जर्नी का है ना, तो डेस्टिनेशन तो ठीक है, मतलब अपनी जगह डेस्टिनेशन तो होती है भाई, लेकिन जर्नी तो जर्नी है यार। जर्नी पे आपसे बातें ज्यादा हो जाती हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो फिर वो डेस्टिनेशन का मजा लो। तो जर्नी तो जर्नी है। और बढ़िया नींद आई भाई रात को भी, रात को तो खतरनाक नींद आई, मतलब बढ़िया क्या, बहुत बढ़िया नींद आई, क्योंकि थक गए थे यार, कल काफी थके थे, और चलना भी काफी हो गया था, बहुत चले हम लोग, तो उस करके नींद बढ़िया आ गई। लेकिन हाँ, एक चीज है, यहाँ पे AQI बहुत बढ़िया है यार, हवा बहुत शुद्ध है। हमारे यहाँ तो भाई साहब इस समय बैंड ही बजा रखा है यार, क्या बताएं, नोएडा में तो इतनी जहरीली हो रही है कि सांस लेने में यू कैन फील इट। और यहाँ पे एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। और बस देखो कितने दिन और इस AQI का मजा ले पाते हैं हम लोग, और क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो है ही यार, कितने दिन ही हम यहाँ ठहर पाएंगे। तो देखते हैं, अभी डिसाइडेड नहीं है कल का प्लान भी कि क्या करना है। आज का निपटाएंगे, फिर कल का डिसाइड करेंगे कि वापस जाना है या क्या करना है कल। तो बताएंगे आपको, सारे अपडेट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं जो भी कर रहे हैं तो अपडेट्स मिल ही रहे हैं आपको। चलो जी, धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपको रोड पे कहीं, अगर कुछ ऐसा रहा तो। ठीक है, चलो पहुंच गए हैं भाई डेस्टिनेशन पे, पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गड्डी की लगी है लाइन। गाड़ी की लगी है लाइन, देखते हैं भाई कैसे कहाँ पार्किंग का हो पाता है। चलो जी, जरा शांति से पार्किंग कर लें, फिर करते हैं आपसे बात। चलो जी, पहुंच गए कुबेश्वर धाम। पूरा बहुत भीड़ है यार। ये जी पूरा दृश्य, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो पूरा बदल चुका है, लास्ट टाइम से तो एकदम डिफरेंट दिख रहा है। लास्ट टाइम तो बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हाँ काफी चीजें हो रही थी, पर इस समय तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए, पूरा बहुत बड़ा प्रांगण बन गया है यहाँ। ये कुछ शिला बनाई है, लुकिंग बहुत ब्यूटीफुल, एंड बहुत भीड़ है भाई। आज चलते हैं, चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ से क्या मिलेगा, कहाँ से दर्शन होंगे, कहाँ से क्या होगा। लेट्स सी। ये देखो जी, कितना बड़ा शिवलिंग बना है और कितना प्यारा लग रहा है। टू बिग। ये शिवलिंग जहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं।
देख रहे हो भाई सब भीड़ पूजा तो करके आ गया हम यहाँ पे, पीयू को भी टच करा दिया, उसने भी पूजा कर ली है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। भगवान जी के दर्शन कर लो। जी यहाँ पूजा कर ली और यहाँ भगवान शिव के दर्शन कर लिए, जो भगवान शिव वहाँ पे विराजमान है। और ये मेरी छुटकी। हाँ बेटा, क्या हुआ, धूप लग रही है? तो यहाँ पे पूजा कर ली, भगवान के दर्शन कर लिए, भोलेनाथ विराजमान है यहाँ पे। और ये आप देख ही रहे हैं, बाकी भीड़ का आलम आप देख ही रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, आओ नहीं तो, अब हम जा रहे हैं जी यहाँ से आगे रुद्राक्ष लेने। पूछा था यहाँ पे तो रुद्राक्ष बताया कि ये जो गौशाला आपको सामने दिख रही है ना, इसके बैक साइड में कुछ तो वितरण हो रहा है, तो वहीं चलते हैं, देखते हैं कहाँ मिलेगा। बाकी भीड़ बहुत है और भीड़ से ज़्यादा धूप बहुत है। धूप ने हालत खराब कर रखी है भाई। ऊपर से हमने थोड़े गर्म कपड़े पहन रखे तो हमारी वैसे ही बैंड बजी पड़ी है। चलिए दिखाएंगे आपको, सब दिखाते हैं, सब बताते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ की देते हैं, कहाँ कैसे क्या होगा। तो वो बता दिया मैंने। और ये सब प्रांगण इन्होंने बना दिया है इतना बड़ा भाई, बहुत बड़ा है। पिछली बार हम आए थे तो ये सब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं था। ये जो शिवलिंग बनाया है इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट इस बार बहुत कुछ है। ये जी यहाँ पे गौशाला, बहुत सारी गायें हैं, छोटे गाय के बच्चे भी हैं और गाय भी बहुत सारी हैं। तो ये कुछ भैया लाइन में लगे हैं यहाँ पे अभी रुद्राक्ष लेने के लिए। देखते हैं जी। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये बना हुआ कुछ ऊंचा सा जो बन रहा है, ये मेरे ख्याल से भोजनालय का बोर्ड लगा है, भोजनशाला। तो शायद यहीं पे भोजन खिलाया जाएगा। और ये लाइन है रुद्राक्ष के लिए। तो लाइन दिखने में तो यहाँ से आप देख रहे हैं एंड पे काफ़ी दूर लग रही है, बट ये अच्छी बात है कि एक ही लाइन में हो जा रहा है काम। बाकी तो वैसे तो आप देख लो मल्टीपल लाइन्स हैं, बट ज़रूरत पड़ नहीं रही है शायद, इसी से एक से ही काम चल जा रहा है, मैनेज हो जा रही है चीज़ें। बाकी तो कंस्ट्रक्शन अभी भी काफ़ी जगह पे बहुत चल रहा है, पर बढ़िया है यार। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो उस समय तो यहाँ पे कुछ कथा चल रही थी आई मीन, और बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। हम लोग रुद्राक्ष प्राप्त नहीं कर पाए थे उस बारी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से रुद्राक्ष वितरण बंद हो गया था। और उसके बाद हम सीधे उज्जैन चले गए और महाकाल के दर्शन करके फिर हम घर वापस चले गए थे। पर हम तब से था मन में कहीं ना कहीं कि भाई रुद्राक्ष तो लाना है, ये तो चाहिए। सो काफ़ी टाइम से प्लान बना रहे थे, बट इस बार भोले बाबा ने सुन ली हमारी और बुला लिया। बोला चलो बेटा तुम्हारा नंबर आ गया है, ले लो रुद्राक्ष। तो आ गए हैं जी हम रुद्राक्ष लेने। चलिए, क्योंकि हम केबिन से में मिल रहे हैं रुद्राक्ष। चलो, अपना नंबर आ ही गया, देर तो नहीं लगी यार, लाइन पे लगे और सीधे चलते चले आ गए। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट ही मानो। चलो लेते हैं रुद्राक्ष ज़रा, फिर करते हैं आपसे बात। तो ये हम चारों को मिल गए रुद्राक्ष।
और ज़्यादा देर नहीं लगी, 5 मिनट लगे। ये है नीतू का, ये भूमि का, ये है पीयू का, और ये है मेरा क्या है, मेरा ये रहा। तो हम सबको मिल गए, चलते हैं अब वापस, चलते हैं मंदिर की तरफ। चलो बोलो जय महाकाल, जय महाकाल, जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। तो ये है यहाँ का भोजनालय, माँ अन्नपूर्णा सीता रसोई। तो भोजनालय जी सिस्टम है यहाँ का, ये यहाँ से जाओ और थाली लो और जाके यहाँ से लाइन में से भोजन लेके आओ, जो आपको खाना है वो वहाँ से ले लो। और उसके बाद अपना भाई यहाँ पे लगा हुआ है सिस्टम, अपनी थाली दो और वापस रखे आओ। तो इट्स अ नाइस वन, इट्स अ गुड वन। और जब भी कभी आप आएँ यहाँ पे उतना ही लें जितना आप खा पाएँ, खाने का वेस्ट ना करें, व्यर्थ ना करें। चलिए प्रसाद चखते हैं थोड़ा सा, फिर आपसे मिलते हैं। सो हम ये प्रसाद ले आए और आज ये खिचड़ी का प्रसाद है शायद। भूमि अपना ले आई है और ये पीयू थोड़ा गुस्सा हो रखी है क्योंकि बस इसको तो गोदा 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 रहना है। अब गुस्सा मत हो, खिचड़ी खा लो, फिर गोदा में ले लूँगा, ठीक है? चल चलो मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर से दर्शन कर लो क्योंकि अब चलने का समय आ गया है। अब यहाँ से ये है मेन मंदिर, यहाँ पे जहाँ पे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। ये एक और टेम्पल, देन उसके पीछे शिवलिंग है जो बहुत बड़ा सा बनाया है। और ये तो सब है ही। सो चलते हैं फ्रेंड्स, चलने का टाइम आ गया है। धूप बहुत तेज है यार अगेन, ठीक है जी। चलो साइनिंग ऑफ फ्रॉम धाम आश्रम से, चलने का समय आ गया निकट। और अभी हम यहाँ से चलते हैं। हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए, पूजा कर ली, गौशाला देख ली, उसके बाद रुद्राक्ष भी ले लिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया, थोड़ी देर बैठ गए मंदिर में। तो अब चलते हैं क्योंकि वापस उज्जैन जाना है और फिर से वहीं रुकना है। फिर देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या होता है। पर यहाँ से चलते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, नॉट फॉर द डे, साइनिंग ऑफ फ्रॉम सीहोर धाम। चलो जी, आगे वापस यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे हैं, ज़रा डिनर। पहुँच गए उज्जैन और डिनर ऑर्डर कर दिया। आता है खाना चालू करते हैं फिर जाके सो जाएंगे। कल प्लान है थोड़ा जल्दी उठने का, तो जल्दी उठेंगे और सो जाएंगे। तो जब तक हमारा खाना आता है तो आप भी एंजॉय करो। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं? बढ़िया। क्या चल रहा है? सैटरडे नाइट है, व्हाट्स स्पेशल? कुछ हो रहा है पार्टी वार्टी? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी पार्टी नहीं हो रही तो भाई असी तो आ गए। खाना वाना खा के पेट पूजा कर लिया बढ़िया करके, एकदम मस्त खाना खाया। अब सोने की तैयारी है। सुबह फिर से चलेंगे, एक और नए दिन की शुरुआत करेंगे, नई ट्रिप पे। सुबह चलेंगे हम ओमकारेश्वर मंदिर, ठीक है जी। ओमकारेश्वर चलेंगे, भगवान शंकर के घर मिल के आते हैं जरा। चलो अब सोते हैं, थक गए, टाइम काफ़ी हो गया है, अब सो जाते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं हुआ है, 9:30 बजे, पर आज जल्दी सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी उठने का प्लान है और जल्दी निकलने का प्लान है। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे। जय महाकाल।